नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी चर्चित है हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हमारे सामने है पीसीएस 2024 की टॉपर रैंक 1 नेहा पंचाल मैम। सबसे पहले तो मैम को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो अब मैम हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा की रणनीति पे। मुख्य परीक्षा हिंदी और एसए के लिए क्या आपकी सोर्सेज और रणनीति वगैरह? मच। देखिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ तो हिंदी में थोड़ी सी जी। मुझे शुरुआती दौर में दिक्कत आई थी, लेकिन मेरी एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि यूपीपीएससी के अंदर हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इम्पोर्टेंट। करता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट के जो 2-3 महीने मुझे मिले थे, मैंने रोज 1 घंटा हिंदी की। अच्छा। उससे मुझे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हुआ हिंदी का। तो एक पीडीएफ थी मेरे पास जिसमें सारे प्रीवियस ईयर, हम्म, जिसमें आर ओ ए आर ओ जी के जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने वो सारे क्वेश्चंस जी लगाए थे। जी जी। और जो उसके अंदर पैसेज होता है ना, मैंने उस पैसेज की जो वर्डिंग्स थी, उस वर्डिंग्स को अपनी हिंदी की डिक्शनरी में इंक्लूड कर लिया था। अच्छा। जैसे संवेदनशीलता, हाँ हाँ इस हाँ। तरह के जो अच्छे जो हाँ। होते हैं ना, एक अट्रैक्टिव कीवर्ड्स होते हैं हिंदी के। हम्म और फिर मैंने उनको अपने पत्र लेखन में या मुहावरों में, कोई अगर मैं वाक्य बना रही हूँ हम्म। वहां पर उसको जोड़ने की कोशिश करी। तो ऐसा लगा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। अच्छी है, हाँ। तो मेरे कुछ कीवर्ड्स अच्छे जी निकाल लिए थे जी हिंदी जी में। जी जी जी। तो ये मैंने हिंदी के लिए और दोस्तों, आपको बता दें, अभी हम प्रयास करेंगे कि मैम के जो भी नोट्स वगैरह होंगे तो उसकी एक अलग से 2-1 मिनट की वीडियो हम बना देंगे। मैम ने निकाला भी है, वो बुक्स वगैरह बात हुई थी, उसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे जरूर। तो हिंदी और ऐसे का आपने ये बताया। ऐसे में अच्छा, मैंने हाँ, ऐसे, ऐसे हाँ। के अंदर मैंने यही किया था कि ऐसे लिखे थे, प्रीवियस ईयर वाले जी जितने भी ऐसे हैं, जी। खुद से बैठ के लिखे थे और अपने फ्रेंड से इवैल्यूएट करा लिए थे। करा दिए थे। तो ये मैंने ऐसे किया। अच्छा, मैम, GS 1, 2, 3, 4 एक साथ है, यदि आप बताएं क्या क्या सोर्सेस थे। देखिए, GS1 जो सबसे मेन सोर्स है वो सिलेबस है। जी। मैंने क्या किया था कि क्योंकि मेरे 23 में नंबर कम थे मेंस में, GS3 में मेरे हम्म सबसे ज़्यादा हम्म कम थे। तो इस बार मैंने इकोनॉमिक सर्वे हम्म और बजट, हम्म वहाँ से सारा डाटा पहले ही हम्म निकाल लिया हम्म था, यूपी के बजट का भी, इंडिया वाले हम्म बजट हम्म का हम्म, भी। और उसके ट्रिप्स नोट बना लिए जी थे। इसी तरह जो भी आपका सिलेबस है, उसकी हर लाइन का 1 पेज का नोट, जी ये मैंने तैयार किया था, जी। ताकि जब मैं एग्जाम सेंटर पे जाऊँ तो वो कीवर्ड्स, जैसे अगर हिस्ट्री है, हुँ, हिस्ट्री में आर्ट एंड हुँ, कल्चर है और मॉडर्न हिस्ट्री है, हुँ, तो उसके कुछ कीवर्ड्स मुझे डाल के ही आने हैं। आने हैं, आप बिल्कुल। पूरा नहीं पढ़ सकते, जी, जी, लेकिन जी। अगर हाँ, 1 पेज नोट है तो आप लास्ट टाइम पे जब उसको रिवाइज करके जाएंगे, यू कैन प्रोड्यूस इट जी, देयर, जी, आप जी, उसको वहाँ लिख सकते हैं। लिख सकते तो हैं। हर GS1 में हिस्ट्री में मैंने नोट्स बनाए थे, स्पेक्ट्रम से ही बनाए थे। और जो क्या बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर और हुँ, ज्योग्राफी हुँ, वाले हैं, उसके एनसीईआरटी से बनाए एनसीईआरटीज़ थे। बनाए थे। GS2 की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस, तो वो मैंने नोट्स वहाँ से मेरे ऑलरेडी जी, तैयार थे। ठीक है। GS3 इकोनॉमिक्स में अ, कोशिश कीजिए आप डाटा जरूर डालें, क्योंकि हुँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है GS3 का, मैंने लास्ट टाइम डाटा नहीं डाला था हुँ, एंड दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड लेस, मेरे कम नंबर थे। हुँ, इसीलिए GS3 में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया यूपी दोनों के आप अपने नोट्स बना लें। और कोशिश करें कि अगर कोई स्कीम डाल रहे हैं, जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री कोई स्कीम है, तो उसका डाटा फैक्ट उसमें डालें, हुँ, ताकि वो उसको बता सके कि भाई मैंने डाटा के साथ आपको ये आंसर दिया है। हुँ, तो मुझे लगता है कि उसने शायद एक क्रूशियल रोल प्ले किया होगा किया इस बार। होगा ज़रूर। तो मैम, इनके सोर्सेज़ क्या-क्या थे? कौन-सी बुक्स, वही आपने जो हाँ, एनसीईआरटीज़ वगैरह वही जो पढ़ी थी, वही पढ़ा है मैंने, उसी के नोट्स वगैरह वही बना? नोट्स पढ़ा है। अच्छा, ये हो गया आपका GS 1, 2, टू 3। थ्री थ्री हो गया। अब 4 के लिए। GS4 एथिक्स के एथिक्स लिए। के लिए। एथिक्स के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट है, जी, वहाँ से मैंने तब शुरू में मैंने वहाँ जी, से क्लासेस ली थी। लेकिन इस बार मैंने जो चेंजेस किए थे वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी, मेरे जो है एक फ्रेंड है मेरी, हुँ, उन्होंने मुझे बताया था कि आप कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको एथिक्स की टर्म से रिलेट करें। जी, फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ माँ के नाम वाला जो है जी, जो जी, जी, स्कीम है, जी, आपको जी, पता होगा, जी, उसको एनवायरमेंटल एथिक्स से जोड़ के हुँ, आप एज अ एग्जाम्पल जी, प्रेजेंट करें, हुँ, rather देन किसी का रैंडम नाम लिखने के। जी, तो ये मैंने किया था। और एथिक्स के जो आपके सिलेबस में की टर्म्स मेंशन है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो भी एम्पैथी, कंपैशन, मैंने उनका 2 लाइन का डेफिनेशन जी, विद जी, एग्जांपल ऑलरेडी टेम्पलेट तैयार किया हुआ था। जी, जी। मैं पहले वो लिखती थी और उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द हुँ, क्वेश्चन थी, हुँ, फिर आंसर लिखती थी। आंसर तो लिखते ये हैं। मेरी स्टाइल। मैम, अब हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे यूपी स्पेशल इस बार 5 और 6 पेपर, आपकी क्या रणनीति रही थी? कहाँ से आपने सोर्स, मतलब थे आपके सोर्स वगैरह? जी, देखिए, पेपर 5 और पेपर 6 में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि लास्ट कुछ 2-3 साल से ही वो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इतना मटेरियल भी जी, मार्केट में नहीं जी, था, जी। हमें खुद से ही निकालना था।
मैंने गवर्नमेंट साइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, हम्म, जैसे यूपी की आर्ट एंड कल्चर की कोई भी साइट है वहाँ से मैंने चीज़ें निकाली। जैसे उसके अंदर टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म जो साइट है इनकी, उसके ऊपर टूरिस्ट सर्किट्स के बारे जी में जी बहुत जी जी। मेंशन था, तो वो मैंने वहाँ से निकाला हम्म, था। यूपी 5 एंड 6 के लिए मार्केट में जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है वो पूरी नहीं पढ़नी है, उसको उठाइए, टॉपिक वाइज जो भी जो आपको लग सिलेबस रहा है में दिया है। सिलेबस में वो कुछ कुछ उठा हम्म, लीजिए और कोशिश कीजिए कि 10 पेज के अंदर एक पेपर आप नोट्स बना लें, क्योंकि मैं भी आपको दिखाऊंगी पेपर 5 और पेपर 6 के लिए मेरे 10 पेज में पूरा नोट्स कंप्लीट है। complete। वहां से मैंने निकाला और फिर लास्ट टाइम उसको रिवाइज करके मैंने प्रोड्यूस किया। अच्छा, ये 5 और 6 के लिए आपने। हाँ जी। अच्छा, अब मैम एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, आपने मुख्य परीक्षा में जब आप गए पेपर दे रहे थे, तो आपकी शुरुआत कहाँ से रहती थी? लिखने का पहला आपका क्या कौन से प्रश्न आप पहले करते थे? जैसे 150 शब्दों के कुछ क्वेश्चन होते होंगे, फिर उसके तो ये सब मतलब किस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन वगैरह लिखना शुरू करते थे? देखिए इसके अंदर सबकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी जी। रहती है। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, हुँ, कुछ लोगों ने कहा है कि हम जो है 15-12 मार्कर बाद में करते हुँ, थे हुँ, और पहले हम शुरू हुँ, वाले हुँ, क्वेश्चंस जो हुँ। है वो छोड़ देते थे, जी, जी। क्योंकि वो ज़्यादा नंबर के होते हैं तो वो हम पहले हुँ, करते थे। हुँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन लिखते हैं ना, हुँ। एग्जामिनर के दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि इसको कुछ आता है, तो जी, वो बहुत अट्रैक्टिव होना जी, चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए मैं शुरू से ही लिखती थी। हुँ, मैंने फर्स्ट मतलब जो शुरू 5 वाले हाँ। 8 मार्कर हुँ, वाले होते थे हुँ। वहीं से मैं शुरू करती थी। अच्छा। और फर्स्टली मैं पहले क्वेश्चन पेपर हुँ, देख लेती हुँ, थी हुँ, हुँ, विद इन 1 मिनट हुँ, के हुँ, अंदर कि पूरे पेपर में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हुँ। मुझे आते हैं जी, और कौन से ऐसे हैं जिसमें मुझे वहां पर बैठकर खुद से बनाना है। जी, जी। तो ऐसे मैं स्टार्ट करती पेन वगैरह आप कौन-सा यूज़ करते थे? थी। V7 RT में पेन अच्छा, यूज B7 करती पेन का एक ही कलर यूज़ करते थे कि और कलर कोटेशन वगैरह के लिए कुछ हाँ, करते थे नहीं आप? मैं पूरा वैसे ब्लू पेन हुँ, से लिखती थी, अंडरलाइनिंग मेरे हुँ। पूरे पेपर में अंडरलाइनिंग रहती थी और वो मैं ब्लैक से करती थी। क्या अंडरलाइनिंग रहता था? कोई जो कोटेशन? हाँ, कोई भी हाँ, कोटेशन हाँ। हो या फिर हुँ, कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैंने हुँ, दिया हुँ, है हुँ, वो। हुँ, और मेरा जो पेपर था वो कंप्लीटली एंड टू एंड भरता था, हुँ, मतलब एग्जामिनर को मार्क्स देने की भी जगह ना मिले, पूरा कंप्लीट पेपर रहता। हुँ। आपने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और हमें जितना भी धन्यवाद करें वो कम ही है, लेकिन थैंक फिर यू। भी हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।